तो विद्यार्थी गुरुकुल से स्नातक होकर के आ गए हैं, समावर्तन उनका हो गया है और लौट आए हैं। क्या बन के आए हैं? वो उनकी अपनी तपस्या का परिणाम है। 25 वर्ष की अवस्था उनकी हो चुकी है, तो हम लोग मैच्योर होने की आयु मानते हैं, वहां तक वो पहुंच गए हैं और उन्होंने शास्त्र इत्यादि को समझ लिया है, ऋषियों के दर्शन को समझ लिया है। अब उन्हें दूसरे आश्रम में प्रवेश करना है। तो समावर्तन में स्वामी जी ने लिखा है कि जब वो सब दे करके आचार्य को दक्षिणा आदि दे करके फिर विद्यार्थी सब लोगों के सामने आचार्य जी के विषय में कहता है, सुनो भद्रजनों, इन महाशय आचार्य ने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। जिन्होंने मुझे पशुता से छुड़ा उत्तम विद्वान बनाया है, उसका प्रत्युपकार मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बदले में आप अपने आचार्य को अनेक धन्यवाद दे नमस्कार कर प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने मुझे उत्तम शिक्षा और विद्या दान देके कृतकृत्य किया है, उसी प्रकार अन्य विद्यार्थियों को भी कृतकृत्य करेंगे। और जैसे आपने मुझे विद्या देके आनंदित किया है, वैसे मैं भी अन्य विद्यार्थियों को कृतकृत्य और आनंदित करता रहूंगा और आपके किए उपकार को कभी न भूलूंगा। सर्वशक्तिमान जगदीश्वर, आप मुझ और सब पढ़ने पढ़ाने वाले तथा सब संसार पर अपनी कृपा दृष्टि से सबको सभ्य विद्वान, शरीर और आत्मा के बल से युक्त और परोपकार आदि शुभ कर्मों की सिद्धि करने कराने में चिरायु, स्वस्थ, पुरुषार्थी और उत्साही करें कि जिससे इस परमात्मा की सृष्टि में उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभावों को करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि कर करा के सदा आनंद में रहें। ये करके जब समावर्तन संस्कार समाप्त हुआ है विद्यार्थी का, उसके बाद में अगला जो संस्कार है, अगला जो आश्रम है, यहाँ पर आश्रम परिवर्तन भी हो रहा है। तो विवाह के माध्यम से व्यक्ति का आश्रम परिवर्तन हो जाता है। उधर उपनयन के माध्यम से व्यक्ति गया था ब्रह्मचर्य आश्रम में, और उसके बाद में विवाह के माध्यम से व्यक्ति दूसरे आश्रम में जाता है। तो दूसरे आश्रम में स्वामी जी का लेख है कि विवाह उसे कहते हैं कि जो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत द्वारा विद्या बल को प्राप्त तथा सब प्रकार से शुभ गुण कर्म स्वभावों में तुल्य, परस्पर गुण कर्म स्वभावों में तुल्य, परस्पर प्रीति युक्त होके निम्नलिखित प्रमाणे संतानोत्पत्ति और अपने अपने वर्णाश्रम के अनुकूल उत्तम कर्म करने के लिए स्त्री और पुरुष का संबंध होता है, उसे विवाह कहते हैं। इसमें दो चीजें विशेष तौर पर ध्यान देने के लायक हैं, गुण कर्म स्वभाव में तुल्यता और परस्पर की प्रीति। और उद्देश्य क्या है? संतानोत्पत्ति और वर्णाश्रम के अनुकूल अपने अपने धर्म का पालन करना। गृहस्थ आश्रम में जाने का दो प्रयोजन, संतानोत्पत्ति, संतानोत्पत्ति लड़के लड़की उत्पन्न करने की नहीं, संतानोत्पत्ति इस शब्द पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये संतान शब्द, तान माने विस्तार और सम माने अच्छा। तो मैं जो अपने जीवन में विरासत को धारण करूंगा, जो मैं कमाई कमाऊंगा, जो मेरा अपना व्यक्तित्व होगा, जिसको मैंने गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके जो मैंने व्यक्तित्व अर्जित किया है, उस व्यक्तित्व को, अपनी उस कमाई को, अपनी उस विरासत को अगर मैं संतान नहीं करूंगा, अगली पीढ़ी में मैं उसको विकसित नहीं करूंगा, नहीं बढ़ाऊंगा, तो विद्या का लोप हो जाएगा। तो संतान का इसीलिए निर्माण करना है जिससे कि वो हमारी विरासत को भली भांति विस्तृत करे, विकसित करे, फैलाए। मैंने जिन अच्छाइयों को अपने जीवन में स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, उन अच्छाइयों को अगले आने वाली पीढ़ी तक
मैं उन अच्छाइयों को पहुंचाने में समर्थ होऊं और प्रयत्न करता रहूं। इसके लिए संतान की आवश्यकता होती है। भोग करके बच्चे पैदा करने का नाम संतान नहीं है। स्वामी जी ने कहा संतान की उत्पत्ति करनी है। तो संतान तब बनेगा जब हम अपनी विरासत उनको सौंपेंगे, और संतान अपनी विरासत तब सौंपेंगे जब हमारे पास अपनी विरासत होगी। तो प्रत्येक माता पिता अपनी एक विरासत, अपना एक सुंदर सा मार्ग जिसमें सब जगत का कल्याण हो, ऐसे मार्ग का माता पिता चयन करें। उस मार्ग पर माता पिता दृढ़ता पूर्वक चलें। उस मार्ग पर चलने में उनके प्रत्येक आचरण में दृढ़ता दृष्टिगोचर होवे, दृढ़ता पूर्वक उस पर वो चलें और उस मार्ग को अपनी अगली वाली पीढ़ी तक तान करने के लिए, विस्तार करने के लिए, फैलाने के लिए संतान की उत्पत्ति करें। और संतान उत्पत्ति करते हुए अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के जो धर्म है, जो ब्राह्मण का कर्तव्य है, जो क्षत्रिय का कर्तव्य है, जो वैश्य का कर्तव्य है, जो शूद्र का कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का पालन करते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में जो कार्य हम लोग करते हैं, शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश तो क्षत्रिय वर्ण वाले हो जाएंगे, चिकित्सा करने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले, यज्ञ करने कराने वाले ये ब्राह्मण लोग हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का व्यापार करने वाले, कोई भी सामान बेचने बनाने वाले, कृषि करने वाले, सब वैश्य में आ जाएंगे। और इन तीनों की जो जो सहायता करते हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं, और पंडित जी के यहाँ गुरुकुल में, आश्रम में जहाँ विद्वान लोग पढ़ा लिखा रहे हैं, वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शूद्र कोटि वाले, सेवा करने वाले लोग स्वीकार किए जाने चाहिए। जो आजीविका के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसको इस तरह से बांट सकते हैं। तो जो अलग अलग विभाग वाले, अलग अलग वर्ण के आधार पर अपने अपने कार्य को करने वाले, और बाकी लोग उनका सहयोग करने वाले, सेवा देने वाले, तो हम अपने अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल कन्या का चयन करें। और ये गुण कर्म स्वभाव की अनुकूलता का चयन करने में आचार्य और आचार्या दोनों हमारे सहयोगी बने। गुरुकुलों के आचार्यगण अपने अपने बच्चों का गुणधर्म बताएं, और गुरुकुलों की आचार्याएं अपनी बच्चियों के गुण धर्म बताएं, और उस गुण धर्म के अनुकूल जिसका जिससे गुणधर्म ठीक ठीक मिलता हो, गुणकर्म स्वभाव मिलता हो, ब्राह्मण के साथ में ब्राह्मणी, क्षत्रिय के साथ में क्षत्रिया, वैश्य के साथ में वैश्य, और शूद्र के साथ में शूद्र, जो जो जिसका जिसका गुण कर्म स्वभाव है, उस गुण कर्म स्वभाव वाले बच्चे बच्चियों का आपस में विवाह संस्कार किया जाए। उद्देश्य स्वामी जी ने लिख दिया संतानोत्पत्ति और वर्णाश्रम के नियम का पालन करना। और उसके लिए दो चीजें रखी, गुण कर्म स्वभाव की अनुकूलता और परस्पर की प्रीति। ये बिंदु हैं जिस पर व्यक्ति को विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहला तो है गुण कर्म स्वभाव की अनुकूलता, स्त्री पुरुष में होना बहुत ही आवश्यक है। और दूसरा है कि परस्पर की दोनों में प्रीति, आपस का विश्वास, एक दूसरे पर विश्वास, और अपने आप को एक दूसरे के बिना अधूरापन और एक दूसरे के साथ में पूर्ति, ऐसा विचार, ये बिंदु विचारणीय है विवाह के मामले में। तो इन बिंदुओं पर विचार करते हुए फिर बच्चे बच्चियों का, युवक युवतियों का, वर और वधू का विवाह संस्कार करने की व्यवस्था है। यहाँ लिखा गया कि इसमें कब विवाह करना चाहिए, तो कहा कि उदगयन आपूर्यमाण पक्षे पुण्य नक्षत्रे चौल कर्म उपनयन गोदान विवाह। तो उदगयन, उदक अयन माने उत्तरायण, आपूर्यमाण पक्ष माने शुक्ल पक्ष, पुण्य नक्षत्र में चौल कर्म, उपनयन, गोदान और विवाह आदि कर्म करने चाहिए। आशुलायन जी ने कहा सर्व कालम एके विवाहम। आशुलायन का मत है कि सभी समयों में
कोई भी दिन तारीख जो भी समय हो, जब चित्त की अनुकूलता हो, जब अपने परिवार की अनुकूलता हो, तब विवाह करना चाहिए। उसके लिए ये तारीख, ये डेट, ये नक्षत्र, वो सब करने का काम वैकल्पिक है। आशुलायन जी ऐसा कह रहे हैं। पारस्कर जी कह रहे हैं आव सत्याधानम दार काले पुण्य नक्षत्रे दारान कुर्वीत। पुण्य नक्षत्र में दारान कुर्व, दारा माने स्त्री, विवाह करना चाहिए। लक्षण प्रशस्तान कुशलेन, जो लक्षण जिनका प्रशस्त प्रशंसनीय लक्षण हो, ऐसे लोगों की कुशलता की परीक्षा करके और फिर उनका विवाह करना चाहिए, ऐसा गौगलीय गृह सूत्र का मत है। इसी प्रकार सौनक गृह सूत्र में भी इसी तरह का पक्ष है। तो किसी भी काल में विवाह कर सकते हैं, कोई ऐसा विचार करने का नहीं कि ये हो गया, वो महीना हो गया, ये महीना हो गया, खर मास की पता नहीं कौन सा मास की शुक्रोदय के शुक्रास्त, तो जो व्यवस्था है, नियम था आयुर्वेद का कि शुक्र का उदय होने पर विवाह करना चाहिए। अब शुक्र का उदय होना आयुर्वेद के दृष्टिकोण से था, उसको ज्योतिष के दृष्टिकोण से लोगों ने अर्थ कर लिया कि जब शुक्र उदय हो तब विवाह करना चाहिए। तो शुक्र तारा नक्षत्र उगेगा तब विवाह करेंगे, फिर इनका 3 महीना शुक्रोदय होता है, 3 महीना नहीं होता, ऐसी व्यवस्था बना लेते हैं। लेकिन आयुर्वेद का शुक्रोदय है कि जब शरीर में शुक्र का उदय हुआ हो। शरीर में शुक्रोदय का मतलब दोनों युवावस्था में हो, स्त्री पुरुष दोनों, बालक बालिका दोनों जब युवावस्था में हो, उसका नाम है शुक्र का उदय होना। स्त्री में रजस और पुरुष में वीर्य, इन दोनों का उदय होने का नाम है शुक्रोदय। और वो 25 साल की अवस्था में पुरुषों में और 16 साल की अवस्था में स्त्रियों में होता है। तो स्त्रियों का 16 साल के बाद, पुरुषों का 25 साल से लेकर के 48 साल तक, जब जिसकी सुविधा जैसा हो वैसा विवाह के लिए समय स्वामी जी ने बताया हुआ, उसका समय शुक्र का उदय होना है। लोगों ने शुक्रोदय शुक्रास्त तारे से जोड़ लिया है, उस तारे से मतलब नहीं है। शुक्र उदय मतलब होता है शरीर में वीर्य का उदय, शरीर में रजस का उदय, जिस समय हो उस समय विवाह करना चाहिए। तो शुक्रोदय जब हो तब विवाह करना चाहिए, और समय जो भी निश्चित करें उसके लिए वैकल्पिक मत है। आप चाहें तो तिथि नक्षत्र देख करके शुक्ल पक्ष ले करके विवाह करें, और चाहे कृष्ण पक्ष में विवाह किसी भी समय करें, कोई महीना, कोई दिन, कोई ऐसा कोई निर्धारित नहीं है। तो आशुलायन जी कहते हैं कि सर्वकालम, किसी भी काल में जब आपको इच्छा हो, जब आपका चित्त प्रसन्न हो, जब आपकी रुचि हो, जब सब चीज की अनुकूलता हो, तब विवाह संस्कार कर सकते हैं। स्वामी ने लिखा प्रसन्नता के दिन सर्वथा शुभ गुणादि से उत्तम जो स्त्री हो उससे पाणी ग्रहण करना चाहिए। वधू और वर की आयु, कुल, वास्तव्य स्थान, शरीर और स्वभाव की परीक्षा अवश्य करें। शरीर की परीक्षा करें, मेडिकल टेस्ट वो पूरा होना चाहिए, मेडिकल उसका परीक्षण होना चाहिए। शरीर और स्वभाव की परीक्षा अवश्य करें, अर्थात दोनों सज्ञान और विवाह की इच्छा करने वाले हों, दोनों सज्ञान हो, दोनों समझदार हो, मैच्योर हो, और दोनों की विवाह की इच्छा हो, परस्पर एक दूसरे से प्रीति मिल करके जान लेवें, और फिर कुल इत्यादि की परीक्षा कर लेवें कि कौन कौन से कुल, कैसे कैसे लोग, किस तरह के लोग होते हैं, उनका विवाह करना चाहिए। तो ये व्यवस्थाएं बताई हुई हैं इसमें, विवाह संस्कार के बारे में अनेक तरह का मिलाने का एक व्यवस्था बताई हुई है। तो उस तरह से काल, नक्षत्र इत्यादि का प्रयोग करके, विचार करके और समय देख करके, और विशेष तौर पर गुण, कर्म, स्वभाव, खास तौर पर बच्चों की परीक्षा करके तब उन दोनों का विवाह करना चाहिए। एक वर्ण सवर्ण वाले यदि विवाह करते हैं तो संतान उत्तम पैदा होती है, और जो विवर्ण होते हैं, अलग अलग वर्ण के होते हैं, कोई क्षत्रिय स्वभाव वाली स्त्री है, ब्राह्मण स्वभाव वाला पुरुष है, या फिर ब्राह्मण स्वभाव वाली स्त्री है, क्षत्रिय स्वभाव वाला पुरुष है, जब वो स्वभाव के जो उनका वर्ण है उसके प्रतिकूल विवाह हो जाता है, तो जो उनसे बच्चा पैदा होता है, जो संतान पैदा होती है, वो इसको बोलते हैं वर्ण संकर। वो वर्ण संकर पैदा होती है, आधा ब्राह्मण होता है, आधा क्षत्रिय होता है, न पूरा क्षत्रिय होता है, न पूरा ब्राह्मण होता है।
क्षत्रिय और ब्राह्मण का संयोग होता है तो क्षत्रिय उपदेश करता है, सब समझाता है, सब लोगों को बताता है, सारी चीज समझाने लग जाता है। और ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण होता है तो फिर वो क्षत्रिय होकर के भी कथा वार्ता करता है और ब्राह्मण होकर के भी वो धनुष बाण उठा लेता है, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करता है। कोई कुछ कह दे तो मान अपमान पर तुरंत नाराज हो जाता है। और वैश्य स्त्री और ब्राह्मण पुरुष हो गया तो पंडित जी हवन कराने जाएंगे तो दक्षिणा की लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, इतना दोगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, पैसे पर उनका काम चलेगा। तो ये वर्ण संकरता जो है उसके कारण से शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध क्षत्रिय, शुद्ध वैश्य वो खोजने मुश्किल हो जाते हैं। तो शुद्ध ब्राह्मण खोजने के लिए दोनों एक वर्ण वाले हों, क्षत्रिय शुद्ध खोजने के लिए दोनों शुद्ध, दोनों क्षत्रिय वर्ण वाले हों, शुद्ध वैश्य जो धन ही कमाने के लिए दोनों की रुचि हो तो वो ज्यादा अच्छे वैश्य सिद्ध होंगे। तो ऐसे स्त्री और पुरुष के गुण कर्म स्वभाव को मिला करके और फिर विवाह करने की व्यवस्था है। मनु जी ने विवाह के 8 प्रकार यहाँ पर घोषित किए हुए हैं, जिनमें से एक भी प्रकार इस समय ऐसा नहीं है जिसके तरीके से इस समय विवाह होता हो। 8 प्रकार में से एक भी प्रकार का विवाह वर्तमान में पूरी तरह से पूरी शर्तों के अनुसार प्रचलित नहीं है। जैसे एक विवाह है ब्राह्म विवाह, स्वामी जी लिख रहे कन्या के योग्य सुशील विद्वान पुरुष का सत्कार करके, कन्या को वस्त्र आदि से अलंकृत करके, उत्तम पुरुष को बुला अर्थात जिसको कन्या ने भी पसंद किया हो उसको देना, अपने घर पर वर को बुला करके और कन्या का हाथ पकड़ा देना, विवाह संस्कार करा देना। कोई तामझाम नहीं, कोई दल का बरबरात नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई खाने पीने का तामझाम नहीं, उस तरह का विवाह जो है ब्राह्म विवाह है। एक विवाह है दैव विवाह, विस्तृत यज्ञ में तीसरा आर्ष विवाह है, एक गाय अथवा बैल का जोड़ा अथवा 2 जोड़े वर से ले करके, वर को दे करके नहीं, 2 जोड़े वर से लेके धर्म पूर्वक कन्यादान करना वह आर्ष विवाह है। यहाँ टिप्पणी में लिखा है पंडित साहित्य युधिष्ठिर मीमांसक जी ने कि यह बात मिथ्या है, क्योंकि आगे मनुस्मृति में निषेध किया है कि युक्ति विरुद्ध भी है, इसलिए कुछ भी न ले देकर दोनों की प्रसन्नता से पानी ग्रहण करना आर्ष विवाह है। तो आर्ष विवाह का मतलब दोनों प्रसन्नता पूर्वक, दोनों स्त्री पुरुष एक दूसरे को पसंद करके माता पिता को संतुष्ट करके दोनों लोग विवाह करें तो आर्ष विवाह है। कन्या और वर को यज्ञशाला में विधि करके सबके सामने तुम दोनों मिलके गृहस्थाश्रम के कर्मों को यथावत करो, ऐसा कहकर दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पानी ग्रहण होना, ये प्राजापत्य है। इसमें भी कोई तामझाम, कोई बनावट, कोई श्रृंगार कुछ नहीं है, कोई लेन देन का कोई मामला नहीं है, बस प्रसन्नता पूर्वक और बिना कोई भीड़ भाड़ किए विवाह संस्कार में उपस्थित हो जाना, ये प्राजापत्य विवाह है। 5वां है वर की जाति वालों और कन्या को यथाशक्ति धन देकर, वर के जाति वालों और कन्या को यथाशक्ति धन देकर होम आदि विधि कर कन्या देना, ये आसुर विवाह कहता है जो आजकल चल रहा है। आजकल जो चल रहा है ब्राह्म दैव आर्ष प्राजापत्य नहीं, 5वें नंबर का विवाह जो आसुर विवाह है, देन लेन करके विवाह करना, तो मनु जी के शब्दों में वो आसुर विवाह है, राक्षसी विवाह है, वो विवाह वर्तमान में चल रहा है। वर और कन्या की इच्छा से दोनों का संयोग होना और अपने मन में मान लेना, संस्कार नहीं होना, बस दोनों स्त्री पुरुष मान लेना और उसके बाद में बस विवाह के रूप में रहने लग जाना, ये गांधर्व विवाह है।
जिसमें कोई संस्कार नहीं होता है, जिसको आजकल की भाषा में लिव इन रिलेशन बोला जा रहा है, वो एक प्रकार से गांधार विवाह का रूप है। सातवें प्रकार का भी एक विवाह होता है, अनंत छेदन, कन्या के रोकने वालों का विदारण कर, क्रोशती, रोती, कंपती और भयभीत हुई कन्या को बलात्कार हरण करके विवाह करना, जबरदस्ती उठा ले जाना, फिर जाकर के विवाह करना, वो सातवां राक्षस विवाह है। और आठवां पैशाच विवाह, जो सोती, पागल हुई, नशा पीकर उन्मत्त हुई कन्या को एकांत पाकर दूषित कर देना, ये सब विवाहों में नीच से नीच, महानीच, दुष्ट, अति दुष्ट, ये पैशाच विवाह है। ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, इन चार विवाहों में पाणी ग्रहण के स्त्री पुरुषों जो संतान उत्पन्न होते हैं वे वेदादि विद्या से तेजस्वी आप्त पुरुषों के सम्मत अत्युत्तम होते हैं। तो चार प्रकार के जो विवाह हैं, दैव, आर्ष, ब्राह्म और प्राजापत्य, उस विवाह की परंपरा हम लोगों को पालन करना चाहिए। तामझाम, भीड़ भाड़, बाजा गाजा, वो सब अटाखे पटाखे, वो सब फोड़ते फाड़ते, नाचते गाते, वो सब एक भी सिस्टम नहीं। सीधा बातचीत करके शांत भाव से तय तमाम करके अच्छी यज्ञशाला में बैठ करके विद्वान पुरोहित के साथ माता पिता लोग बैठ के बच्चे बच्चियों का विवाह संस्कार कर देवे। ये विवाह संस्कार है जिसको हम लोग ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और जो वर्तमान में चल रहा है वो आसुर विवाह चल रहा है, और कुछ लोग कर रहे हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, वो गांधर्व विवाह कर लेते हैं। और सातवां और आठवां तो विवाह की श्रेणी में ही नहीं है, वो तो पशुता है, उसको विवाह की श्रेणी में ही लेना उचित नहीं है। राक्षस और पैशाच विवाह नहीं, वो तो निर्वाह है, तो वो निर्वाह की कोटि में आता है। लेकिन समाज मजबूरी में उसको भी स्वीकार करता है, लेकर के भग गए, फिर भग करके फिर विवाह हो गए, फिर साथ में फिर माता पिता भी धीरे से चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं, मन मार करके, मन महसूस करके। तो वो इस तरह का जो विवाह है वास्तव में विवाह नहीं बल्कि निर्वाह है, और वासनाओं का वो ज्वार है, उसको हम लोग विवाह कोटि में न रखें। आसुर का त्याग करें जो वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं। और प्राजापत्य, आर्ष, दैव और ब्राह्म जो चार प्रकार के विवाह हैं, इन चार प्रकार के विवाहों की परंपरा को हम लोग प्रयत्न करके इसको अपने समाज में प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करें, और जिससे कि जो संस्कार कर्म है, संतान बनाने का जो क्रम है, वो हमारा संतान बनाने का क्रम ठीक ठाक होवे, हम उसको संतान बना सके, जो हमारे गुणों का, हमारी विरासतों को संभाल करके उनका विकास और विस्तार कर सके। पुत्र लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, पिताजी लोग कोई सामाजिक कार्य करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पुत्र लोगों को बहुत बुरा लगता है। पिताजी दान कर रहे हैं, पुत्र लोगों को बुरा लग रहा है। ऐसे भी पुत्र हमने देखे जो पिताजी को हर महीने कुछ पैसा देते, पिताजी आप जहां चाहो इसको आप दान कर देना अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से। ऐसे पुत्र मैंने देखे हैं। एक माता जी हैं जो कलकत्ता में, उनके पुत्र लोग उनको कुछ पैसे हर दिन देते हैं, रोज उनको प्रतिदिन कुछ पैसे, जब शाम को आते हैं घर तो आकर के उनको पैसा दे देते हैं और कहते हैं इसको आप अपनी इच्छा से, आप अपने लिए नहीं, अपने लिए तो हम व्यवस्था करेंगे, अन्न जल वस्त्र भोजन सब चीज व्यवस्था हम करेंगे, आपको इसमें से अपन जिनको आप देना लेना चाहें, व्यवहार किसी को करना चाहें, कहीं दान करना चाहे तो आप इसमें से जाकर के दान कर देना। तो कुछ माता पिता को करते हैं कि तुम दान कर देना, और ऐसे भी पुत्रों को मैं जानता हूं जो माता पिता दान करते तो झगड़ा हो जाता है। तो जो हमारे गुणों को गुण समझे, पुत्र पिता के पितृत्व को समझे, पिता का क्या स्वभाव है, पिता क्या चाहते हैं, पिता की प्रसन्नता किसमें है। और कई बार ऐसा भी है कि पुत्रों का ही मामला नहीं है, पुत्र लोग दान करते तो पिता ही लोग उनको मना करते, तुम क्यों मूर्खता कर रहे हो, बेकार का समय खराब कर रहे हो, तुम क्यों समाज से समझा रहे हो, तुम्हारे पास ही फुर्सत है, तुमको नालायक कोई काम नहीं है। वो पिताजी लोग ही उनको लपेट करके, घसीट करके, डांट डपट करके उनको इस तरह के कार्य करने से ऐसे भी पिता लोग भी हैं। तो उन्होंने अपनी विरासत बनाई ही नहीं है, उन्होंने कोई विरासत बनाई नहीं, इसलिए उनकी विरासत को संभालने को तो कोई क्या संभालेगा। पर जिन पिता लोगों ने अपनी विरासतें बनाई हैं, जो उन्होंने एक मापदंड बनाया है,
जो उन्होंने जीवन को जीने की एक कला, एक शैली का विकास किया है, और उस विकास से उनको भले ही तप करना पड़ा, उनको भले ही श्रम करना पड़ा हो, लेकिन समाज का कल्याण हुआ हो, राष्ट्र का कल्याण हुआ हो। तो जिन्होंने राष्ट्र का कल्याण करने के लिए प्रयत्न किया है, उन कार्यों को करने के लिए, उन विरासतों को संभालने के लिए हमारी संतान तब ही आती है जब हमारे पास में उस तरह की विरासत का कोई कार्य हो, और हम अपने इन संस्कारों की प्रक्रिया को विशेष रूप से महत्व देवें। बच्चों के मस्तिष्क में जो बाह्य वृत्तियां हैं, चंचलताएं हैं, दोष हैं, द्वेष हैं, उनको उनसे बचाने के लिए उनको हर समय, हर क्षण विशेष प्रयत्न करके उनको धर्म के साथ, कर्तव्य के साथ, निष्ठा के साथ, सत्य के साथ, संस्कृति के साथ उन बच्चों को जोड़ने के लिए वैसे वैसे कार्यक्रम, वैसे वैसे विचार सदैव करते रहें, जिससे हमारी संतान संतान होकर के हमारी विरासत को संभाले, और हम भी प्रयत्न करके अपनी विरासत बनाएं। एक समय आपका गृहस्थ का हो गया, आपने धन कमाया, बच्चों का पालन पोषण किया, विवाह आदि कर दिया। जब विवाह आदि कर दिया तो फिर अब आप अपना समय परिवार के लिए देने के बजाय आप अपना समय समाज के लिए देवें। आप ये कर्तव्य कर्म करें कि हमें अब समाज की सेवा करनी, अब मेरा काम परिवार के प्रति मेरा कर्तव्य पूर्ण हो गया। जो उसके बाद भी परिवार की नौकरी चाकरी करते रहते, वो पिता लोग सही रास्ते पर अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। तो पिता लोग सही रास्ते पर कार्य करें, माने जब तक बच्चों को तैयार करके, जब आपने अपनी पीढ़ी तैयार करके अपनी पीढ़ी को अपना परिवार का काम जब आप सौंप चुके, उसके बाद फिर आप परिवार में लिपटे मत रहे। अब आप परिवार से ऊपर उठ करके समाज में, राष्ट्र में आइए, और ऐसे माता पिता के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पुत्रगण उनकी सहायता करें और उनके कार्यों की प्रशंसा करें, उनका सम्मान भी करें कि नहीं, हमारे पिताजी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम लोग राम राम, भगवान राम का बार बार नाम लेते हैं। राम जी को जब वन जाने का आदेश हुआ तो लोगों ने कहा कि तुम्हें तो तुम्हारे पिताजी ने स्त्री की बात मान करके वन में भेज दिया, तुम्हारे पिताजी बड़े विचित्र हैं, कैसे पिताजी हैं? तो वहां तुलसीदास जी ने लिखा कि पिता दीन मुहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। राम जी अपने पिता का दोष नहीं देख रहे हैं, अपनी माता कैकेयी का भी दोष नहीं देख रहे हैं, वो अपने पिता की प्रशंसा कर रहे हैं कि पिता दीन मुहि कानन राजू, मेरे पिताजी ने मुझको वन का राज्य प्रदान किया है। क्यों प्रदान किया? क्योंकि जहां सब भांति मोर बड़ काजू, वहां पर जाना मेरे लिए योग्य कर्म है, मेरे लिए वहीं रहना योग्य कर्म है, क्योंकि मेरा वहां पर बड़ा काम है। क्योंकि मैं वहां नहीं जाऊंगा तो अरियों का, राक्षसों का दमन कौन करेगा? अगर उनका दमन नहीं करेंगे तो हमारे ऋषि मुनि लोग जो वनों में वानप्रस्थ के रूप में, संन्यास के रूप में रह रहे हैं, उनके यज्ञ में बाधा होती है, उनको कष्ट होता है, उनको परेशानी होती है। उनके कष्टों को, उनके परेशानियों को कौन दूर करे? वो राजा का कर्तव्य है। और मेरे पिताजी ने मुझको इस योग्य समझा कि मेरे पिताजी मुझे वहां भेज रहे हैं, तो मैं अपने पिताजी का, अपनी माताजी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं अगस्त से, भरद्वाज से, ऐसे से बड़े बड़े ऋषियों से, मुनियों से मिलूंगा, उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त करूंगा, उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करूंगा, और उनकी सेवा करने का मुझको अवसर प्रदान हो रहा है। इसके लिए मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करता हूँ। तो हम लोग जो राम को आदर्श मानते हैं, तो राम तो अपने पिता का धन्यवाद कर रहे हैं, वन में भेजने पर भी धन्यवाद कर रहे हैं। और हम पिताजी वन नहीं भेज रहे, पिताजी बना के कोठी दे रहे, फिर भी उनकी निंदा कर रहे हैं। पिताजी बना के मकान दे रहे हैं, बना बनाया सब चीज दे रहे हैं, पूरी पैतृक संपत्ति आपको सौंप रहे हैं, आप फिर भी वो क्यों धर्म कार्य कर रहे हैं? आप उसमें झगड़ा कर रहे हैं। इनको तो कोई काम नहीं, घर रहते, साग सब्जी लाते, बच्चों को देखते, ये इधर उधर घूमने निकल जाते हैं, घूमते रहते हैं। तो बच्चे लोग ये भी कह रहे हैं, और कुछ पिता ही लोग बच्चों कह रहे तुम क्यों पचड़े में फंस रहे हो, छोड़ो, बवाल काटो। तो ये जो हमारा संतान नहीं हो रहा है, जो हमारे गुणों का, विरासत का विकास नहीं हो रहा है, उसका कारण जो स्वामी जी ने बताया है वो यही है कि हमने अपने संस्कारों को संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया है। तो इसलिए संस्कारों को प्रतिष्ठित करते हुए ब्राह्मण, दैव, आर्ष और प्राजापत्य विवाह की कोटि में अपने विवाह संस्कारों को लाइए, क्योंकि यहीं से सारे परिवर्तन होते हैं। विवाह संस्कार, फिर उसके बाद संतान, फिर बच्चे बच्चे, सब शुरुआत यहाँ से होती है। यदि हमने पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार पढ़ा है, लेकिन गर्भाधान भी विवाह से, और विवाह भी ब्रह्मचर्य से, ब्रह्मचर्य जन्म से, तो वो सब एक दूसरे से बिल्कुल लाइन में, चक्र में मिले हुए हैं सारे के सारे।
तो लेकिन उनमें से भी ये जो संस्कार है, हमारा विवाह संस्कार है, विवाह विशेषण वाहति अनेन, जिसके द्वारा हम विशेष रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उनको प्राप्त करते हैं, अपनी सफलता जीवन की बनाते हैं, उसका नाम विवाह है। तो हमारा विवाह निर्वाह न बन जाए, वो विवाह बना रहे, इसके लिए ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य, इन 4 प्रकार के विवाहों को मान्यता प्रदान करें, उनको प्रतिष्ठा प्रदान करें, जिससे हम अपने बच्चों में अपने संस्कारों को प्रतिष्ठित करने में सफल हो सके।